प्यारे छात्रों, क्या हाल चाल। तो हम आ गए हैं यूनिट्स और मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9 लेके, जिसमें बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस। बहुत ही मजेदार, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। और कल हम प्रोग्राम रिलीज कर दिए हैं, अब उसी प्रोग्राम से हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। नहीं देखे हैं तो कल प्रोग्राम आप देख लीजिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्याज फिजिक्स क्लासेस पे, है ना। होगा टॉपिक क्लास प्रोग्राम, क्लास 11, 12 एंड टारगेट आईआईटी मेडिकल का प्रोग्राम हम कल डाले होंगे, कैसे स्टडी करेंगे सालों भर, है ना। ओके, तो जो लोग नए हैं वो जल्दी से लेक्चर नंबर 8 तक आप कंप्लीट कर लीजिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 6 तक डायमेंशन किए बहुत ही डिटेल से, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर किए लेक्चर नंबर 8 में। आप लेक्चर नंबर 4 देखिएगा तो हम 8 मेथड बताएं क्वेश्चन बनाने का, समझ रहे हो ना। 8 मेथड, सेवरल मेथड टू फाइंड डायमेंशन, है ना। तो आप लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट कर लीजिए, दैट मीन शुरू से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि तरीका हो जाए आपके अंदर, मजा आ जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, एरर एनालिसिस। देखो बच्चों, एरर क्या है ना। नो मेजरमेंट इज परफेक्ट। कोई भी चीज मेजर करते हो, मान लो इस मार्कर का लंबाई हम मेजर कर रहे हैं, परफेक्ट नहीं आएगा। 1000 बार भी अगर हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। तो मेजरमेंट में जो गड़बड़ी होगा वही एरर है, और उसके बारे में जो डिटेल स्टडी करेंगे उसको हम लोग एरर एनालिसिस बोलेंगे, है ना। जैसे मान लो हम अपने मौसा के यहां से, मान लो मेरे मौसा का हार्डवेयर का दुकान है, तो मौसा के यहां से के रॉड खरीद के लाए, है ना। मौसा जी नाप के दिए 2 सेंटीमीटर कि जाओ बेटा 2 सेंटीमीटर का रॉड है, हमको इतना ही का जरूरत था। ओके, तो मौसा जी जो वैल्यू दिए, ये वैल्यू होगा एक्चुअल वैल्यू। बात को समझना, अगर वो बोल दिए, लिख दिए रॉड पे कि तुम्हारा रॉड जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो ये एक्चुअल वैल्यू होगा, है ना, या ट्रू वैल्यू इसको हम बोल सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ट्रू वैल्यू, एरर है, 2 सेंटीमीटर उनके अनुसार है, इसमें गड़बड़ी हो सकता है। बस उन्होंने दिया, सामने वाला इंसान जो मेजर करके देगा, या कोई भी चीज आप खरीदते हो उस पर लिखा रहता है इतना केजी का, है ना, तो वो एक्चुअल वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू है। कोई चीज आप खरीदते हो, कोई चीज लाते हो मार्केट से, तो उसका जो मेजरमेंट है वो कहलाएगा एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ओके, चलिए। लेकिन आपको शक हुआ, अरे मेरे मौसा जी थोड़ा बेईमान टाइप के हैं, थोड़ा सा मार दिए होंगे डंडी, है ना, थोड़ा सा इंच घुमा दिए होंगे। वाकई में हम घर पे आके मापे तो 1.98 आया, 1.8 सेंटीमीटर आया, मान लो 1.8 सेंटीमीटर। हम अपने भैया से बोले, देखिए ना भैया जी, हमारा मौसा जी तो बड़ा चालाक निकले हैं, मांगे 2 सेंटीमीटर, दिए 1.8 सेंटीमीटर का। भैया बोले, भाई मौसा जी ईमानदार आदमी है, फिर से मापो। भैया मापे तो बढ़ गया, भैया मापे तो 2.1 सेंटीमीटर हो गया। तो हम जो मेजरमेंट किए घर पे आके 1.8 सेंटीमीटर आया, भैया जो मेजरमेंट किए 2.1 आया, ये सब मेजर्ड वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेजर्ड वैल्यू। अगर मान लो पूरा गांव का आदमी आ गया, हल्ला हो गया, अरे फलानमा के मौसा जी ठग लिए, फलानमा का मौसा जी कम दे दिए, पूरे गांव के आदमी भी अगर इसको मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा, किसी का कम आ जाएगा, किसी का ज्यादा आ जाएगा। तो ये जो हम लोग मापे ये कहलाएगा मेजर्ड वैल्यू। क्या कहलाएगा? मेजर्ड वैल्यू। भैया मापे मेजर्ड वैल्यू। ओके, अब मौसा जो दिए थे वो क्या कहलाएगा? एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। तो नो मेजरमेंट इज परफेक्ट। आप लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो, मास का मेजरमेंट कर रहे हो, टाइम का मेजरमेंट कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, और आदमी का नेचर ही है, वो गलती करेगा ही, तो मेजरमेंट का ही नेचर है, गलती करेगा ही। तो ये जो गलती है यही तो एरर है, कि मेजर्ड वैल्यू इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और यही डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एरर। क्लियर? तो लिखिए डिफिनीशन, ये समझने के लिए था। ओके, क्या होगा? नो मेजरमेंट इज परफेक्ट।
नो मेजरमेंट इज परफेक्ट, कोई मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है दुनिया में। कोई भी मेजरमेंट आप करो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करो, नो मेजरमेंट इज परफेक्ट। द मेजर्ड वैल्यू, the measured value is always different from true value, actual value। ट्रू वैल्यू बोलिए, एक्चुअल वैल्यू बोलिए, रियल वैल्यू बोलिए, ओके। द डिफरेंस, ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन measured value, the difference between measured value and actual value या true value या real value is defined as error। आप जो मापे और जो एक्चुअल वैल्यू है, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईरर। इसका जो स्टडी करेंगे है ना, एरर को हम दूर कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, ओके, मिनिमाइज कैसे करेंगे, ये एरर एनालिसिस कहलाएगा। क्लियर? नोट करें जल्दी। हो गया नोट? चलो नोट्स अच्छे से बनाओ। अब है एरर का क्लासिफिकेशन। पहले ये दो भागों में बटा है ना, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो एरर दो भागों में बटा। मान लो पहला है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। और सिस्टमैटिक एरर मतलब जिसके बारे में मुझे मालूम है कि क्यों एरर हुआ, कॉज नोन है, कॉज नोन। इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, कॉज नोन है और रिमूव भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पे। अब सिस्टमैटिक एरर का सोर्स क्या है, कहां से उत्पन्न होता है? तो जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट के मापने के दौरान कुछ गड़बड़ी हो जाना, इंस्ट्रूमेंट का सही तरीके से नहीं बनना, इंस्ट्रूमेंट का इम्परफेक्शन, जो कंपनी बनाया वो इम्परफेक्शन के रूप में बनाया, कुछ गड़बड़ी हो गया, जैसे स्क्रू गॉब हो गया है ना, वर्नियर कैलिपर्स हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में जानेंगे है ना, कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। सिस्टमैटिक एरर का सोर्स क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का टास्क भी है बाबू, पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। जीरो एरर है ना, लिस्ट काउंट या परमिसिबल एरर है ना, कांस्टेंट एरर, बैकलेस एरर है ना। तो ये सब हो गया इसका सोर्स, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रॉब्लम हो सकता है। हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर का कॉज क्या है? बहुत सारा कॉज है। आप जहां पे मेजरमेंट कर रहे हो वहां का टेम्परेचर चेंज हो जाना, प्रेशर चेंज हो जाना, ह्यूमिडिटी चेंज हो जाना है ना। मान लो हम एक्चुअल वैल्यू जहां माप रहे हैं वहां पे 217 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको हम दूसरे जगह माप रहे हैं वहां 500 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर चेंज होगा तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो सिंपल पेंडुलम का हम टाइम पीरियड माप कर रहे हैं, अब वहां पे हवा चल रहा है तो हवा के एयर रेजिस्टेंस के कारण टाइम पीरियड पे प्रभावित होगा, सही से मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे हम। ये सब कॉज ऑफ एरर है ना। कोई भी चीज मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन के कारण चीजें बदल सकती है। अगर वही हवा नहीं रहेगा तो सही वैल्यू दे सकता है। और हवा के कारण जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में गड़बड़ी हो रहा है, अगर हमको हवा के रिस्पेक्ट में ही निकालना है तो उसका भी सीखेंगे कि वैल्यू को कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। वही एयर रेजिस्टेंस के वैल्यू को जोड़ेंगे घटाएंगे टाइम के वैल्यू में तो सही मेजरमेंट दे सकता है, उसके करीब दे सकता है वैल्यू है ना। तो कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, एयर रेजिस्टेंस, ये सब कॉज उत्पन्न करता है। क्लियर? यानी हम सिस्टमैटिक एरर के कॉज को रिमूव कर सकते हैं। रैंडम एरर कॉज अननोन, क्यों होता है नहीं मालूम। ये मैग्नीट्यूड और किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बदलाव के कारण भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कॉज अननोन है, रिमूव भी नहीं कर सकते। रिमूव तो नहीं कर सकते हैं
रिमूव नहीं कर सकते हैं, बस मिनिमाइज कर सकते हैं। रैंडम एरर के कॉज को हम रिमूव नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। आप मिनिमाइज कैसे करेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन है। तो आइए हम लोग एक्सप्रेशन इन एरर्स पढ़ते हैं, है ना। जैसे एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। दैट मीन्स रैंडम एरर को हम लोग काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। चलिए मिनिमाइज का एक तरीका बताते हैं। जैसे क्या करते हैं, मान लो एक रॉड लिए हम, अब इसका वैल्यू नहीं मालूम है, किसी भी चीज का ट्रू वैल्यू हम नहीं माप सकते हैं, है ना। किसी भी चीज का ट्रू वैल्यू हम नहीं माप सकते हैं, नहीं मापा जा सकता है। अंदाजा लगाया जा सकता है, उसके करीब हम पहुंच सकते हैं। तो मान लो इस रॉड का हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। पहला बार मेजर किए तो 4 सेंटीमीटर आया, एक बार और मेजरमेंट किए 4.1 सेंटीमीटर आया, एक बार और किए 4.2 सेंटीमीटर आया, एक बार और किए 4.3 सेंटीमीटर आया, एक बार और किए 4.4 सेंटीमीटर आया। मतलब अगर रैंडम एरर को मिनिमाइज करना है तो क्या कीजिए, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स कीजिए, रिपीटेड मेजरमेंट कीजिए, लगातार कीजिए। जितना करोगे उतना इसका एक्चुअल वैल्यू, मतलब किसी भी रॉड को हम मेजर कर रहे हैं, अननोन रॉड है, इसका क्या लेंथ है नहीं मालूम है, हम इसका एक्चुअल वैल्यू जानना चाहते हैं या एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंचना चाहते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंचना चाहते हैं या एक्चुअल वैल्यू को हम चाहते हैं पाना, तो हम बार बार मेजरमेंट करेंगे, बहुत बार, जितना बार करोगे, 1000 बार करोगे तो और अच्छा होगा, 2000 बार मापोगे तो और अच्छा होगा। चलो उतना बार नहीं मापोगे तो 5 बार मापोगे। मतलब कोई भी काम को जितना बार करते हो उतना बार अच्छा होता है ना। अभ्यास इसलिए बोला गया कि अभ्यास से कोई भी चीज अच्छा हो जाता है। तो अभ्यास करो, बहुत बार मापो चीजों को, मापे इसको। अब इसका एक अर्थमेटिक मीन ले लो, मीन वैल्यू ले लो, है ना। कि मान लो इसका लेंथ l है या लेंथ इसका x है, तो x मीन निकाल लो। मीन क्या होगा, सबको जोड़ दो, 4 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो। मीन और एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है, ये कितना आएगा, 4.2 आएगा मीन वैल्यू, ये बीच में है एकदम, तो 4.2 आएगा। तो क्या करते हैं, यही जो 4.2 वैल्यू है यही मीन वैल्यू हो गया इस मेजरमेंट का, या इसी को एक्चुअल वैल्यू बोलेंगे, या इसी को हम लोग रियल वैल्यू बोलेंगे, या इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू बोलेंगे। नहीं मालूम था, हमारे पास आया, हम नंबर ऑफ मेजरमेंट्स किए और नंबर ऑफ मेजरमेंट्स का हम क्या ले लिए, मीन वैल्यू निकाल लिए, उसका एवरेज वैल्यू निकाल लिए। तो जो एवरेज वैल्यू होगा वही कहलाएगा एक्चुअल, रियल या ट्रू वैल्यू। ओके, या हम इसको क्या किए, परीक्षा लिए, परीक्षा के कारण जो रिपोर्ट आया उसी रिपोर्ट को हम एक्चुअल मान लिए। ऐसे सोचो कि मान लो आपके घर पे बड़का मौसा है, तो मौसा जी बहुत बड़ा मिठाई लाए, मान लो इतना बड़ा मिठाई लाए, अजूबा टाइप का, घर में हंगामा मच गया, बाप रे बाप ये मिठाई कहां से लाया मौसा जी। तो घर में और सारे मेहमान हैं, जीजू बोले हम इसको तौलेंगे, सब तौलने लगे। अब मौसा जी बोले कि हम नहीं बताएंगे, हमको भी नहीं मालूम है कि इस मिठाई का एक्चुअल वेट कितना है, ये मिठाई कितना केजी का है। और घर के सभी लोग मापने लगे, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स किए उस रसगुल्ला का, उस मिठाई का। तो उस नंबर ऑफ मेजरमेंट्स का क्या होगा, मान लो मिठाई 5 केजी का था, तो कभी 5 केजी आया, कभी 5.1 केजी आया, कभी 5.2 केजी आया, कभी 5.3 केजी आया, तो क्या हुआ, 5 के करीब हुआ। तो उसका हम क्या निकालेंगे, मान लो 10 बार मेजरमेंट किए उस रसगुल्ला का, तो उसका मीन वैल्यू ले लेंगे। अब मीन वैल्यू जो होगा ना वही उसका एक्चुअल वैल्यू होगा, है ना। कोई भी चीज, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का हमको एक्चुअल लेंथ चाहिए, तो बहुत बार इसको मेजरमेंट करो, नंबर ऑफ मेजरमेंट करो, और नंबर ऑफ मेजरमेंट करने के बाद उसका मेजरमेंट का मीन वैल्यू निकाल लो, एवरेज वैल्यू निकाल लो। तो जो मीन और एवरेज वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू, ओके, या एक्चुअल वैल्यू। ओके, ये एग्जांपल के लिए था, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब हम लोग
इसी के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई भी चीज आपके घर में पड़ा हुआ है उसको मेजर करना शुरू कर दो और उसका मीन वैल्यू निकाल लो, वही उसका एक्चुअल वैल्यू होगा या एक्चुअल वैल्यू के करीब होगा। ठीक है, अब इसमें पहला है एब्सोल्यूट एरर। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, यानी ईच मेजरमेंट में कितना गड़बड़ी हुआ। अब इसको समझाते हैं एग्जांपल से। ठीक है, पहले इसका डिफिनेशन लिख लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू is defined as absolute error। ठीक है, चूंकि हर मेजरमेंट में एरर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। अब निकालते हैं, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल लिए हम लोग, एक रॉड लिए, इसका एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो एक बार मेजर किए तो मान लो उस मेजरमेंट का नाम हम x1 दिए, दूसरा बार मेजर किए x2 नाम दिए, तीसरा बार मेजर किए x3 नाम दिए, चौथा बार मेजर किए x4 नाम दिए। इसी बार इनफाइनाइट टाइम्स हम इसको मेजरमेंट किए। तो क्या करेंगे, इसका हम मीन वैल्यू निकाल लेंगे, xm, x एवरेज, या कहीं कहीं इसको x स्पेस से भी दिखाया जाता है, xy, है ना। तो हम xm से लिखते हैं या x से ही लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 कहां तक, xn तक बाई n। तो ये जो वैल्यू हमें देगा, ये देगा ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, है ना। मीन वैल्यू देगा, ये ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए मेजरमेंट का हम मीन वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब इस मीन वैल्यू को हम लोग और क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू में से बारी बारी से सबको माइनस करेंगे। तो ट्रू वैल्यू में से, मीन वैल्यू में से इस सबको बारी बारी से जो माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसी को बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। इसको नोट कीजिए जल्दी। अब देखिए क्या करेंगे। ओके, तो मान लो अब मुझे निकालना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, या जनरली हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। उसको लिखेंगे हम लोग डेल्टा x1 से कि पहले मेजरमेंट में क्या एरर आया। तो वो हो जाएगा मीन वैल्यू माइनस उसका अपना वैल्यू। ओके, फिर हम दूसरा मेजरमेंट को कंसीडर करेंगे, तो वो हो जाएगा xm माइनस s2। बात समझ में आ रही है? आप सबसे पहले उसका मीन वैल्यू निकाल लीजिए। तो जो मीन वैल्यू होगा उसी को हम लोग एक्चुअल वैल्यू बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलेंगे। अब ट्रू वैल्यू में से, मीन वैल्यू में से, एक्चुअल वैल्यू में से जो हम पार्टिकुलर, जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है उसको माइनस करते जाएंगे। तो यही डिफरेंस कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। ओके, उसी प्रकार डेल्टा x3 क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजरमेंट। उसी प्रकार डेल्टा xn क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। बात समझ में आ रहा है ना। ओके, चलो जैसे एग्जांपल में ध्यान से देखो, हम मीन वैल्यू कितना निकाले थे, 4.2, और पहला मेजरमेंट कितना था, 4। मीन वैल्यू कितना है, 4.2। दूसरा मेजरमेंट कितना लिए थे, 4.1। नहीं, एग्जांपल लिए थे, ऐसा ही वैल्यू लिए थे। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, यही कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। ठीक है, चलो अब देखो क्या करेंगे। अब जो है अगला, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, ये डेल्टा कहां से आया, देखो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, गड़बड़ी, गलती, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब हम
वाकई में चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि एरर कितना हुआ, मतलब चेंज चाहते हैं। एरर मतलब गलती, गलती मतलब चेंज। चेंज को हम लोग डेल्टा से लिखेंगे कि पहले मेजरमेंट में क्या गड़बड़ी हुआ तो डेल्टा एक्स हुआ, दूसरा में डेल्टा एक्स टू। निकालने का तरीका ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू में से उस मेजरमेंट को घटा देंगे। क्लियर? जैसे मान लो इसका एक्चुअल वैल्यू, मतलब बहुत बार मेजरमेंट किए, अब बहुत बार मेजरमेंट करने के बाद इसका एक्चुअल वैल्यू मान लो 7.8 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो 7.8 सेंटीमीटर क्या हो गया? मीन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। अब मान लो पहला बार जो मापेंगे वो आया था 7.1, तो 7.8 माइनस 7.1 कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? देखो ध्यान से, तो डेल्टा एक्स मीन, डेल्टा एक्स एम या डेल्टा एक्स मीन ये हो जाएगा इस सब का मीन वैल्यू। तो पहला मेजरमेंट का वैल्यू प्लस दूसरा मेजरमेंट का वैल्यू, मतलब पहले मेजरमेंट में जो गड़बड़ी हुआ उसका वैल्यू, दूसरे मेजरमेंट में जो गड़बड़ी हुआ उसका वैल्यू, फिर अगले मेजरमेंट में जो गड़बड़ी हुआ उसका वैल्यू, डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स हम मेजरमेंट किए, n टाइम्स मेजरमेंट किए, तो n टाइम्स में जो गड़बड़ी हुआ उसका वैल्यू बट्टा उसका मीन, सबको जोड़ दो, उसका मीन निकाल दो, है ना। यानी एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट को आपस में जोड़ दो, ईच मेजरमेंट में जो गड़बड़ी हुआ सबको आपस में जोड़ दो। मान लो आपने 10 बार मेजरमेंट किया, 10 मेजरमेंट में जो जो गड़बड़ी हुआ सबको आपस में जोड़ दो और 10 से डिवाइड दे दो और सबको मॉड में रख दो। कहां रख दो? मॉड में, ताकि वैल्यू निगेटिव ना हो। यानी एब्सोल्यूट एरर निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ओके, जैसे मान लो इस मार्कर का हम एक्चुअल वैल्यू 7.8 सेंटीमीटर लाए और जब हम बारी बारी से माप रहे तो कभी कभी इसका 8.2 आ गया था, तो 7.8 में से 8.2 घटाएंगे तो निगेटिव आएगा। लेकिन एरर का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं लिखेंगे। निगेटिव आ जाना अलग बात है, लिखेंगे नहीं। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। कभी देखे हो कि मान लो 5 kg का कोई सामान आप लाए, घर पे तौले तो माइनस कुछ हो गया, हाँ गड़बड़ी हुआ, कम या ज्यादा हुआ, कम या ज्यादा सेंस है। अब मान लो 5 kg का सामान लाया तो 4.9 आएगा, माइनस 4.9 तो नहीं आएगा। समझ में आना बात? निगेटिव एक सेंस है यहाँ पे, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, इसलिए मॉड का प्रयोग करेंगे ताकि मॉड निगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा? पॉजिटिव वैल्यू कर देगा। ओके चलो, और एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव कैन बी निगेटिव। ओके चलिए लिख लिए इसको। यहां से हम लोग 2 नोट करते हैं। नोट नंबर 1, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है। हो तो जाएगा, लेकिन लिखने समय ध्यान रखेंगे मॉड का प्रयोग करेंगे। ओके, निगेटिव होगा लेकिन उसे लिखना नहीं है, बोलना नहीं है। नोट नंबर 2, अब जो फिजिकल क्वांटिटी में, चाहे आप मास मेजर कर रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो, टाइम मेजर कर रहे हो या वेलोसिटी, डेंसिटी, कुछ भी, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? ध्यान से देखो, x प्लस माइनस डेल्टा x से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले उसका मीन वैल्यू ले लेंगे, प्लस माइनस उसका हम लोग ले लेंगे एब्सोल्यूट मीन एरर। मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन एरर। क्लियर? या मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, जैसे मान लो किसी मेजरमेंट का एक्चुअल वैल्यू है 4.2 और उसका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है 1.2, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मान लो ये डेंसिटी है, किसी बॉडी का डेंसिटी का एक्चुअल वैल्यू है 4.2 और उसका जो एरर आया है वो है 1.2। मीन एब्सोल्यूट एरर ही तो एरर को शो करता है। तो हम बोलेंगे कि 4.2 से
उसका वैल्यू 1.2 ज्यादा हो सकता है या 4.2 से उसका वैल्यू कम हो सकता है। मतलब एक्चुअल वैल्यू तो 4.2 है, लेकिन बहुत लोग मेजर करेंगे तो हो सकता है 4.2 से 1.2 ज्यादा आ जाए या 4.2 से 1.2 कम आ जाए या उसी बीच में रहे, है ना। यानी 4.2 को 1.2 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा, और घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4.2 में से 1.2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, है ना। 4.2 में से 1.2 घटाओ 0 और 4 में से 1 हो गया 3, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि उस डेंसिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू 3 से 5.4 के बीच में रहेगा। जोड़ेंगे तो 5.4, घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 और 5.4 के बीच में रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। यानी आप कितना बार भी मेजरमेंट करो वो 3 से कम नहीं आएगा, अब 5.4 से ज्यादा नहीं होगा। अभी हम पढ़ेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो और डिटेल से काम करेंगे इस पे, है ना। बहुत में जब वैल्यू आ सकता है, लेकिन वो 3 से कम नहीं हो सकता है और 5.4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। बात आई समझ में। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसको लिखने का तरीका x प्लस माइनस डेल्टा x, और इस तरीका से बोल सकते हैं कि वह इतना से मिनिमम नहीं हो सकता, इतना से मैक्सिमम नहीं हो सकता। आप 10,000 लाख बार क्यों नहीं मेजर करो, उसका वैल्यू उतना और उतना के बीच में ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल हम और देखते हैं। मान लो हम किसी बॉडी का मास मापे, मास का वैल्यू 4.4 प्लस माइनस 0.4 आया, तो जोड़ेंगे तो 4.4, घटाएंगे तो कितना आएगा 3.6। तो इस मेजरमेंट को मान लो 1000 आदमी मेजर किया तो उस 1000 आदमी का मेजरमेंट इतना ही के बीच में आएगा, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम होगा। अब ऐसा नहीं कि किसी का 6.6 आ जाएगा तो इसका मतलब पगला गया, ऐसा नहीं हो सकता, इसी के बीच में होगा। चलो इसको और डिटेल से करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उस मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू निकालते हैं। ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू। कैसे निकालते हैं, जो मेजरमेंट दिया हुआ है उस मेजरमेंट का हम लोग क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, है ना। सबको जोड़ के, मतलब 10 बार मेजरमेंट किया तो 10 बार जोड़ दो और 10 से डिवाइड दे दो, एवरेज वैल्यू निकल जाएगा, मीन वैल्यू निकल जाएगा। उसी मीन वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखो। तो पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू में से जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है उसको बारी बारी से माइनस करेंगे, और जो माइनस करके आया उसका एक मीन वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट फ्रैक्शनल एरर। कौन एरर, फ्रैक्शनल एरर, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, ये क्या होता है, डेल्टा एक्स एम बाई एक्स एम, मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर बराबर मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, ठीक है। इसी को हम लोग फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर, है ना। शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिखते हैं, परसेंटेज एरर, ठीक है। सिंपल, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इंटू 100। किसी चीज का परसेंटेज वैल्यू निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा एक्सएम बाई एक्सएम, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई मीन वैल्यू इंटू 100। या सिंपल हम बोल सकते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकाल लो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से नोट करो। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे, चलो लेते हैं क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन है,
द रेडियस ऑफ अ वायर, द रेडियस ऑफ अ वायर measured by स्क्रू गॉग। स्क्रू गॉग इंस्ट्रूमेंट से एक वायर का रेडियस मापा गया और वो पाया गया, was found to be 1.3 सेंटीमीटर। पहला बार मापा गया तो 1.3 सेंटीमीटर आया, दूसरा पार्ट 1.30 आया, तीसरा बार 1.51 आया, है ना। इसी प्रकार और मापे तो 1.53 सेंटीमीटर आया रिस्पेक्टिवली। और भी दे सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, इस टाइप का बुक में भरा हुआ क्वेश्चन रहेगा, है ना, रिस्पेक्टिवली। ओके, फाइन। एक बात जान लो बात, यूनिट्स और मेजरमेंट में डायमेंशन और एरर ऐसा टॉपिक है जिसे नीट और आईआईटी में क्वेश्चन आना ही है। बोर्ड के लिए तो इंपोर्टेंट टॉपिक है ही, नीट और आईआईटी में हर साल देख लो, चाहे जेई में 18 ले लो, 19 ले लो, खैर 20 तो अब होने वाला है, 17 ले लो, जेई में 16 ले लो, हर साल ऐसा कोई एग्जाम हुआ ही नहीं जिसमें नहीं पूछा गया। ओके, तो फाइंड, पहला है मीन वैल्यू ऑफ रेडियस, दूसरा निकालना है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट भी लिख देगा क्वेश्चन में, तीसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है इसका रिलेटिव एरर, और चौथा है ना परसेंटेज एरर, और पांचवा क्वेश्चन है एक्सप्रेस रेडियस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, है ना, एक्सप्रेस रेडियस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, ऐसा क्वेश्चन है। चलो पहला कैसे निकालेंगे, बोलो जल्दी, सबका मीन वैल्यू। तो चलो मीन को हम लोग यहाँ पे x से लिखते हैं, ठीक है ना, x m भी लिख सकते हैं, x मीन भी लिख सकते हैं। चलो तो पहला क्या हो जाएगा 1.23 प्लस 1.30 प्लस 1.51 प्लस 1.53, 4 बार मेजरमेंट हुआ तो 4 से डिवाइड देंगे। चलो इसको जोड़ोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.39 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना, एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो इसमें से बारी बारी सबको माइनस करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। क्या है एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू में से, एक्चुअल वैल्यू में से इंडिविजुअल मेजरमेंट को माइनस करना। चलिए कीजिए, तो पहला क्या हो जाएगा डेल्टा x1, डेल्टा x1 मतलब पहले मीन वैल्यू में से इसके पहले को घटाना है, मतलब मीन वैल्यू में से इसके पहले मेजरमेंट को घटाना है। तो 1.39 में से 1.23 को घटाओ, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। फिर डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, इसमें से इसके दूसरे मेजरमेंट को घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0.09। फिर इसमें से तीसरे को घटाओ तो डेल्टा x3 क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो आ जाएगा 0.12 माइनस आ जाएगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं। उसी प्रकार डेल्टा x4 क्या हो जाएगा 1.39 में से 1.53 घटाओ, कितना हो जाएगा 0.14 माइनस लग जाएगा। समझ रहे हैं ना। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू में से, एक्चुअल वैल्यू में से जो इंडिविजुअल मेजरमेंट है उसको माइनस करना, ठीक है, माइनस करके लिख दिए। चलो ये हो गया दूसरा का आंसर। तीसरा का आंसर कैसे होगा, जो एब्सोल्यूट एरर आया है उसका मीन वैल्यू निकालना, ठीक है। चलो अब मीन वैल्यू निकालेंगे मॉड लगा के, क्योंकि देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस को हम लोग पॉजिटिव करेंगे। चलो क्वेश्चन वाला मिटा दे। चलो 3 हो गया। तीसरा क्वेश्चन, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा x से लिखेंगे, है ना। चलो क्या हो जाएगा
0.16 प्लस 0.09 प्लस निगेटिव है ना, मॉड लगा देंगे, निगेटिव है ना, मॉड लगा देंगे। ओके, यहां भी मॉड लगा के लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। 0.12 प्लस 0.14 बाई 4। चलो इस सब को जोड़ोगे तो 0.51 आएगा, नीचे 4, इसको डिवाइड करोगे तो 0.1275 आएगा, है ना। इस सब जोड़ने पे कितना आएगा, 0.51 बटा 4, डिवाइड करोगे कितना आएगा, डिवाइड करके देख लो। अब ध्यान से देखो, पढ़ाए थे ना सिग्निफिकेंट फिगर, ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है ना, पॉइंट के बाद है 1 2, तो 2 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। और 4 तो कांस्टेंट नंबर है, इसके पास तो इनफाइनाइट है, तो हम लोग इसके अनुसार देखेंगे। अगर क्वेश्चन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। बताया था ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल सिग्निफिकेंट का, तो हो जाएगा 0.13। हम 0.12 क्यों नहीं लिख सकते हैं, 7 है ना, तो 7 2 को राउंड करके क्या कर देगा, 3। तो ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो तो आंसर में भी 2 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ऐसे एडिशन का अलग नियम होता है, सब्ट्रैक्शन का। लेक्चर नंबर 8 देखिए, समझ गए ना कैसे हुआ। यहाँ 2 सिग्निफिकेंट, डिवीजन है, तो बताया था ना, अगर यहाँ 2 सबसे लिस्ट क्या है 2, तो यहाँ भी 2 होगा। ओके, चलो कहोगे सर 0.12 क्यों नहीं होगा, तो 12 होता अगर ये 5 से कम होता, बगल वाला 5 से ज्यादा है तो ये बढ़ जाता है, 1 से बढ़ गया। चलो, और सब सेंटीमीटर में आएगा, है ना, सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। चलो मिटा देंगे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.13 सेंटीमीटर, और मीन वैल्यू कितना आया था, 1.39 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, मतलब रिलेटिव एरर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। ये दोनों को डिवाइड करोगे 0.09 आएगा, तो रिलेटिव एरर आ गया 0.09। परसेंटेज एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल आओगे, नीचे 2 जीरो आएगा, 100 से 100 कट गया, 9%। परसेंटेज एरर कितना आया, 9%। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पांचवा, छठा क्वेश्चन होगा नहीं। चलो छठा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, यानी रेडियस को एक्सप्रेस करना है परसेंटेज एरर के टर्म्स में। सबसे पहले बताओ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x। कहीं भी एरर हुआ तो जब आप एरर निकाल लेते हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो x मतलब मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कितना था 1.39 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर कितना था, मीन एब्सोल्यूट एरर था 0.13, यानी उस रेडियस का मैक्सिमम वैल्यू होगा ये दोनों का प्लस, और उस रेडियस का मिनिमम मेजरमेंट होगा ये दोनों का माइनस। यानी अगर हम जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि उस वायर का जो रेडियस है, उस रेडियस का मैक्सिमम मेजरमेंट कहां तक जा सकता है, ये दोनों का सम, मिनिमम ये दोनों का माइनस। क्लियर। बाकी मेजरमेंट उसके बीच में ही रहेगा, कितना बार भी कर लो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो, तो एक तरीका तो ये है रिप्रेजेंट करने का, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो इसको हटा दो। अब परसेंटेज एरर कितना है 9%, हटा दो। अगर सिर्फ बोला रिप्रेजेंट करने का तो बस मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट मीन एरर लिख दो। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोला तो ये तो मीन वैल्यू इतना ही रहेगा, और परसेंटेज कितना है, परसेंटेज एरर 9% लिख दो। एक अच्छा चीज बताते हैं, 1.39 का 9% कितना होगा, 0.13 ही होगा। 1.39 का 9% कितना होगा, 0.13 ही होगा। तुम चेक करके देख लो, तो 0.13 लिखो या उसी को परसेंटेज में लिखो। ठीक है, चलो समझ गए, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ढेर क्वेश्चन इस पे रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बन जाना चाहिए। अब हम लोग शुरू करेंगे, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, है ना, ऑपरेशन।
कैसे जोड़ेंगे, एरर के क्वेश्चन में कैसे घटाएंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, हो गया ऐसा, चलिए समझ में आ गया, बन जाएगा। चलिए धनाधन देखिए आप, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, उसमें पहला है एडिशन या सम और डिफरेंस भी बोल सकते हो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, चलिए एडिशन समझते हैं। मान लो कोई क्वांटिटी x है जिसका वैल्यू है a प्लस बी। तो अभी तक तो हम लोग सिंगल सिंगल मेजरमेंट कर रहे थे, अब दो आएगा, दो से अधिक आएगा, है ना, कि किसी बॉडी का लेंथ इतना है, हाइट इतना है, ब्रेथ इतना है, तो वॉल्यूम बताइए। ओके, चलिए वो तो मल्टीप्लाई में हो गया। सिंपल सोचो ना, कोई चीज को जोड़ रहे हैं, मैं जोड़ा और मेरे मौसा जी जोड़े, मतलब किसी वैल्यू को, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर किए, हम मेजर किए, मौसा जी मेजर किए, दोनों वैल्यू को जोड़ना है। तो मान लो मेरा वैल्यू a है और मौसा जी का मेजरमेंट b है, मान लीजिए दोनों का सम x है। तो इसका हम लोग रिजल्ट कैसे निकालेंगे? तो इसका रिजल्ट जो होगा, x में एरर कितना होगा, डेल्टा x, a में एरर कितना होगा, डेल्टा a, b में एरर कितना होगा, डेल्टा b। तो इसके रिजल्ट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, रिजल्ट मतलब सॉल्यूशन, है ना, x प्लस माइनस डेल्टा x। ओके, x प्लस माइनस डेल्टा x, x के जगह a प्लस बी और डेल्टा x के जगह डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, मतलब x प्लस माइनस डेल्टा x का मतलब पहले आप जोड़ दोगे, जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं, है ना। मान लो वॉल्यूम दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.4, किसी बॉडी का वॉल्यूम 1 दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.4, और उसी को कोई और मेजरमेंट किया तो आया 2 प्लस माइनस 0.2। क्वेश्चन है फाइंड द सम इन एरर लिमिट्स या विथ एरर लिमिट्स, विथ एरर लिमिट्स मतलब ये दोनों वॉल्यूम का हमें सम चाहिए विद इन एरर लिमिट्स या विद एरर लिमिट्स। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, पहले तो क्या है, यहां ध्यान से देखो, a प्लस बी को जोड़ना है, तो a का एरर डेल्टा a, b का एरर डेल्टा b, ये दोनों को अलग जोड़ेंगे, ये दोनों को अलग जोड़ेंगे, मतलब 4 2 कितना हो गया, 6। पहले तो रिप्रेजेंट करना सीखो, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, v प्लस डेल्टा b। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ भी करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो पहले उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, v प्लस डेल्टा b से। तो v का मतलब क्या हो गया, a प्लस b, मतलब ये दोनों को जोड़ दो, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो 4 2 6 प्लस माइनस, और डेल्टा v का काम कौन करेगा, ये दोनों काम करेगा, यानी ये डेल्टा a का काम करेगा, ये डेल्टा b का काम करेगा, तो ये दोनों को जोड़ दो, तो 0.4 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 0.6, यही आंसर हो जाएगा। और इस वे में लिखना ही कहलाएगा एरर लिमिट्स। 6 प्लस माइनस 0.6 जो लिख रहे हैं यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये एरर लिमिट्स में लिखना। ठीक है ना, सिंपल सोचो, पहले ये दोनों टर्म्स को जोड़ दिए, फिर ये दोनों टर्म्स को जोड़ दिए और ऐसे ही प्रेजेंट कर दिए। ठीक है ना, अब इसको हम बेहतर तरीके से एनालिसिस करते हैं कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, इसको लिखो अच्छे से, समझ गए ना कैसे जोड़े, ये a और ये b, पहले a प्लस b को जोड़ दो, ये डेल्टा a डेल्टा b, डेल्टा a डेल्टा b को जोड़ दो, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं कि है क्या, ये फील करते हैं ना, समझते हैं। फिजिक्स पढ़ने का नहीं, समझने का नहीं, फिजिक्स लिखने का नहीं, फिजिक्स है देखने का, देखो क्या है।
मान लो किसी भी चीज का, जरूरी नहीं है वॉल्यूम, जरूरी नहीं है मास, दो वैल्यू दिया गया है 4 प्लस माइनस 0.4। मान लो ये हम मेजर किए, कोई भी चीज है दुनिया का, कोई रॉड है, मास है, कुछ भी है, और मेरे मौसा जी के मेरे घर पे आए थे, वो भी मेजर किए, ठीक है। तो मान लो ये दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो 4 और 2 कितना होगा 6, क्योंकि इस मेजरमेंट का एक्चुअल वैल्यू ये है और इस मेजरमेंट का एक्चुअल वैल्यू ये है, तो एक्चुअल वैल्यू को जोड़ के कितना लाए 6, तो एक्चुअल वैल्यू 6 है। मान लो 4 प्लस 0.4 कितना होगा 4.4, और 2 प्लस 0.2 कितना होगा 2.2। मान लो मैक्सिमम हम 4.4 तक मापे, जो 4 सेंटीमीटर का चीज है उसको हम 4.4 तक मापे, मान लो एरर हो गया, तो 4.4, ठीक है, और 2.2 जोड़ो कितना होगा 6.6। मान लो ये मैक्सिमम, मतलब हम जो थे मैक्सिमम इतना मेजर किए, अब मेरे मौसा जी मैक्सिमम इतना मेजर किए, तो कितना आ गया दोनों का सम 6.6। आप बताओ मेजरमेंट 6 से कितना हो गया 6.6। अब ध्यान से देखो 6 से 6.6 कितना ज्यादा है 0.6। अब ध्यान से देखो कहीं 0.6, ये 0.4 और 0.2 का सम तो ही नहीं है, 0.4 और 0.2 का सम ही है 0.6, है ना। मतलब मैक्सिमम एरर 0.6 तक हो सकता है। अगर किसी भी बॉडी का, किसी भी रॉड का या किसी भी सामान का एक्चुअल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम एरर 6.6 हो सकता है। मैक्सिमम हम 6 से कितना ज्यादा माप सकते हैं 0.6, इसलिए हम लिखते हैं 6 प्लस माइनस 0.6। या तो मैक्सिमम 6 से 0.6 आगे जाएगा, ज्यादा जाएगा, या 0.6 पीछे जाएगा, माइनस होगा। यानी किसी भी चीज का एक्चुअल वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 6.6 तक जाएगा, और मिनिमम 6 में से इतना घटा दो 5.4 तक जाएगा। ओके, मतलब उस चीज का मैक्सिमम वैल्यू 6.6 होगा और मिनिमम वैल्यू 5.4 होगा। अब पूरा एरर इसी के बीच में रहेगा। अब चेक कर, हो ही नहीं सकता है कि आप ऐसा मापे कि 6.6 से बढ़ गया और आप ऐसा मापे कि 5.4 से घट गया, हो ही नहीं सकता। चेक कर लो, चलो हम चेक करते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसका वैल्यू हम 4.4 ही लेते हैं, मतलब हम मैक्सिमम 4.4 मेजर किए, अब मेरे मौसा जी इसको 1.8 मेजर किए, ठीक है। अब दोनों को जोड़ो, अब दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 4.4 प्लस 1.8, 44, 18, 62, कितना आया 6.2। एक्चुअल कितना था 6.2, मतलब 0.2 का एरर आया। मैक्सिमम कितना तक आ सकता है 0.6। क्या ये ले सकते हैं? नहीं, ये बीच में है ना, ये बीच में है। यानी जब भी हम लोग एरर निकालते हैं तो उसका मैक्सिमम वैल्यू का बात करते हैं। बात समझ रहे हो ना। हम मैक्सिमम कितना लिए 4.4, अब मौसा जी मैक्सिमम कितना लिए 1.8, मतलब ये मैक्सिमम यहां तक मेजर किए और मौसा जी यहां तक मेजर किए, दोनों को सम किए, कितना आया 6.2। एक्चुअल वैल्यू क्या है दोनों मेजरमेंट का, एक का 4, एक का 2, तो 4 और 2 6, लेकिन एरर के साथ कितना आया, मतलब कितना एरर हो सकता है, 6.2 भी हो सकता है। 6.2 में एरर कितना हो जाएगा 0.2। और करते हैं, इसको 4.4 रहने दो, इसको हम लोग 1.7 ले लेते हैं। मौसा जी को बोले कि भैया हम इतना मेजरमेंट लेते हैं, आप इतना तक ही रखो अपना मेजरमेंट। दोनों को जोड़ो 4.4 और 1.7, 6.1, तो 6 एक्चुअल वैल्यू है और उसका मैक्सिमम एरर कितना है 0.6, मिनिमम कितना 5.4। अब ध्यान देखो, ये वैल्यू उसके बीच में ही तो है, बीच में ही तो है, 6.2, 6.1 इसके बीच में ही तो है। मतलब क्लियर एक बात हो गया, जब भी हम कहीं मेजरमेंट करते हैं
तो उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा। बाकी जितना बार भी मेजरमेंट करो, आप 10,000 करोड़ बार मेजरमेंट क्यों ना करो, वह मेजरमेंट इसके बीच में ही आएगा। देखो जब हम 1.8 लिए, इधर 4.4 लिए, तो कितना आया 6.2, यानी एरर कितना आया 0.2, यानी एक्चुअल 6 था, और जब हम मेजरमेंट किए बार बार तो 0.2 बढ़ गया, कभी 0.1 बढ़ेगा, यानी इसी के बीच में रहेगा, 0.6 से नीचे ही रहेगा, अब 5.4 से ऊपर ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? यस। तो ये ऑब्जर्व हुआ, चीजें समझ में आया। मतलब कहीं भी अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो उस मेजरमेंट का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक मिनिमम वैल्यू होगा। ये समझने के लिए था, इसको नोट नहीं करना है। ओके, एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा, बाकी जितना भी मेजरमेंट करोगे उसके बीच में ही होगा वैल्यू। ठीक है, चलो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, नियम सेम रहेगा। ठीक है ना, कि मान लो कोई क्वांटिटी x है a माइनस बी, तो इसका एरर क्या होगा, x का एरर डेल्टा x, a का एरर डेल्टा a, अब b का एरर डेल्टा b। यहां माइनस करोगे नहीं, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, या एरर्स विल बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड, या एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एरर में हमेशा ऐड करेंगे, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एरर में चीजों को हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है, माइनस नहीं करेंगे। ओके, इसका रिजल्ट क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। प्लस करो या माइनस करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्शन करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा। तो x किसको शो करेगा, यहाँ पे a माइनस बी को, और डेल्टा x शो करेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b को। ठीक है, चलो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, चलिए कहीं भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी चीज का, मान लो मास दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.5, दूसरा मास है ना दिया हुआ है, मान लो 6 प्लस माइनस 0.1 कर दिया, तो इसका डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, m प्लस माइनस डेल्टा m। मास फिजिकल क्वांटिटी है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एरर में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो m यहाँ पे x के रूप में m है, a माइनस b, इसमें से इसको घटाओ, 5 में से 6 भी घटा सकते हैं, फिर मोड लगा देंगे, 6 में से 5 गया 1 प्लस माइनस। अब देखो ये एरर हमेशा ऐड ही होगा, इसमें से इसको घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 0.6। ओके, तो ये दोनों को जो हम सॉल्व करेंगे तो आंसर ऐसे लिखेंगे, मास को घटा दो, यानी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको घटा दो, और जो एरर वाला वैल्यू है उसको जोड़ दो। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल से एनालिसिस करते हैं, इसको लिखिए जल्दी। ठीक है, चलिए हो गया, आइए एक एग्जांपल समझते हैं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ठीक है, अगर एक्चुअल वैल्यू घटा तो एरर वाला वैल्यू भी घटना चाहिए, आप तो जोड़ रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, बोलो नहीं मानेंगे, अरे बोल ना, चलो समझाते हैं, समझो, है ना कॉन्सेप्ट क्या है, फिजिक्स को देखो। मान लो एक मेजरमेंट हम ले लिए 4 प्लस माइनस 0.4, और दूसरा मेजरमेंट ले लिए 2 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, चलो हम इसका मैक्सिमम वैल्यू इसका मापे 4.4, आइए मेरे मौसा जी माप रहे थे, ये मैक्सिमम 1.8 मापे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो डिफरेंस क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस, यहां 4 यहां 2, डिफरेंस 2 आएगा। इसमें गड़बड़ी क्या हो सकता है, एरर क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। मान लो हम मैक्सिमम 4.4 लिए और मौसा जी 1.8 लिए, तो 4.4 में से 1.8 घटाओ, तो 4.4 में से 1.8 घटाओगे तो कितना आएगा 2.6 आएगा। तो एक्चुअल का जो डिफरेंस था वो 2 था, लेकिन जब हम मैक्सिमम वैल्यू 4.4 लिए और यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू 1.8 लिए तो कितना आ गया 2.6, मतलब 2 से 2.6, यानी 0.6 एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होगा या 0.6 एक्चुअल वैल्यू से कम होगा।
यानी इस मेजरमेंट का जो रेंज होगा वो 1.4 से लेकर 2.6 होगा। इस मेजरमेंट का जो रेंज होगा वो 1.4 से 2.6 होगा, क्योंकि हम जब इसका मैक्सिमम वैल्यू 4.4 लिए और ये वैल्यू 1.8 लिए, दोनों का डिफरेंस निकाले तो 4.4 में से 1.8 घटा तो 2.6 आया। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कितना था 2, और प्रॉब्लम होगा कितना हो सकता है 2.6 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 0.6, ये 0.6 जो होगा वो मैक्सिमम एरर को शो करेगा। अगर इस मेजरमेंट को बहुत बार भी मेजर करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा मेजरमेंट का वो 0.6 होगा, है ना। या तो 2 में 0.6 ज्यादा होगा या 2 में 0.6 कम होगा, है ना। यानी इस मेजरमेंट का मिनिमम वैल्यू 1.4 होगा, मैक्सिमम 2.6 होगा, और सारा